तुमसे जरूर पूछा जाएगा, बता तूने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया कि नहीं। उस वक्त क्या कहोगे? आज हमारे कौम की औरत खुद कुरान पढ़ना नहीं जानती। कुछ औरतों का मामलात होता है कि ये अभी माह रमजान का वो पाक महीना, अजीम महीना आ रहा है, इस महीने में लोग दिखावे के लिए चंद दिन के लिए मुसल्ले बिछाएंगे, चंद दिन के लिए मुसल्ले बिछाएंगे और कुछ दिन कुरान पाक को खोल कर देखेंगे। किसी किसी का हाल तो ऐसा है कि पूरा साल गुजर जाए, उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे कौम की माँ बहने, अभी भी वक्त बाकी है, रब की तरफ रुजू कर ले आप। इसलिए कि आप पे सिर्फ रमजान में नहीं नमाज को फर्ज किया गया, बल्कि पूरी जिंदगी आप पे नमाज फर्ज है और आपको हर हाल में नमाज अदा करनी है। लेकिन आज हम नरम नरम बिस्तर पे मोबाइलों का ऐसे मिसयूज करते हैं ना कि नमाजों को जानबूझ के तर्क करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम जो आज जानबूझ के नमाजों को तर्क कर रहे हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, रब्बे कदीर पूछेगा ना, औरत बता, हमने तुझे जवानी दी थी, हमने तुझे जिंदगी बख्शा था, कहां तूने अपनी जिंदगी को गुजारा, कहां अपनी जवानी को गुजारी? क्या कहोगे रब की बारगाह में? मैंने अपनी जवानी को यानी कि 4 औरतों के दरमियान बैठ के गुजार दी, फजूल वक्तों को, अपने वक्तों को फजूल कामों पे लगा दी, अल्लाह अकबर, बाजार की जीनत बनने पे उड़ा दी। अल्लाह अकबर। मेरे कौम की माँ बहने, तुम्हारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि आज अल्लाह के गजब को दावत दे रही हो। सोचे ना, थोड़ी देर के लिए जलजला आ जाए ना तो लोग अपनी जान को लेकर भागती है ना, बोलिए ना भाई, भागती है ना। किसी माल को लेकर भागती है, किसी यानी के कारोबार को लेकर भागती है, नहीं, सबको अपनी जान की फिक्र होती है। जान, यहाँ तक कि जो हमारी औलाद है ना, उस औलाद की भी फिक्र नहीं होती। अब ये दुनिया के मामलात का ये हाल है, तो सोचिए जब वो कल कयामत हश्र का मैदान होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कहां भाग कर जाओगे, कहां भागोगे? कुछ लोगों का हाल कल कयामत के दिन ऐसा ही होगा। कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से, अपने गुनाहों के पसीने में यानी कि टखने तक डूबे होंगे। कुछ लोगों का पसीना गुनाहों की वजह से अल्लाह अकबर घुटनों तक होगा, कुछ लोगों का पसीना कमर तक होगा, कुछ लोगों का पसीना छाती तक होगा, कुछ लोगों का पसीना नाक तक होगा, और कुछ लोग अपने गुनाहों के पसीने में गोता लगा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मेरे कौम की औरतों के पास इतनी भी समझ नहीं है कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, अल्लाह ने जो माल दिया है, अल्लाह ने जो औलाद दी है, जो रब हमें नवाजना जानता है, जो रब हमें देना जानता है, क्या वो वापस लेना नहीं जानता? आज लोग कहते हैं कि हम ताकत के बल पे पैसे कमा रहे, नहीं। अगर कोई ताकत के बल पे पैसा कमाता ना तो हर शख्स पैसा मालदार होता, लेकिन नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है रिज्क देता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। लेकिन याद रखना, इल्म वो अजीम चीज का नाम है, इल्म वो शय है जिसने जानवर और इंसान में जो फर्क है ना, वो इल्म की बुनियाद पे है। यानी कि बेहयाई आज हमारे माशरे के अंदर इतने आम हो गए कि आज हमें किसी चीज का ख्याल नहीं है, बेहया हो गए लोग। आज की कुछ औरतें, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कहती, लेकिन कुछ औरतें आज की शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने ताल्लुक किसी गैर महरम के साथ अफेयर करती है। अगर किसी का शौहर गरीब है तो उनकी गुर्बत को ठुकरा करके आज किसी और के चक्कर में पड़ती, चंद सिक्के के लिए, चंद पैसे के लिए, चंद रुपये के लिए। और वो बेगैरत लड़का और वो बेगैरत मर्द कहता है मैं तेरी जिंदगी में फला बहार ला दूंगा, मैं तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ के ला दूंगा। अल्लाह अकबर। आज के 80% मर्दों का हाल यही है। खुदा की कसम, आप सोचे जो माँ 9 महीना शिकम में रखी, वो बेगैरत जब उस माँ का नहीं हो सकता तो तेरा कहां से हो सकता है? मेरे कौम की माँ बहने, आप सोचे उसका हाल तो ऐसा है कि जैसे तितली किसी फूल पे बैठकर उसके रस को चूस ले और फिर दोबारा उसकी तरफ अपना रुख नहीं करती,
इसी तरह आज के नौजवान मर्दों का हाल है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ औरतों पे अजाब आए, नहीं, अगर मर्द गुनहगार है ना, अगर मर्द शादीशुदा है और अल्लाह ने तेरी तकदीर में जैसे बीबी लिख दी है, अगर तू उस पे रब का शुक्रिया अदा करके तू नहीं रहा तो फिर याद रखना वो अजाब झेलने के लिए रब की बारगाह में तुम भी तैयार रहना। मेरे कौम की माँ बहनें याद रखे, ये नहीं है कि सिर्फ औरतों को अजाब दिया जाएगा, नहीं, कुछ मर्दों को भी अजाब दिया जाएगा। औरतें तो गीबत और चुगली की वजह से ज्यादातर जहन्नम में जाएगी, लेकिन आज कुछ लोग, कुछ मर्द अपनी बीवियों को गाली देते हैं, अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनके हुकूक को अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी ज़बान के जरिए अपने अज़वाज को तकलीफ दी, अगर वो 70 साल की इबादत भी लेके मेरी बारगाह में आएगा ना, मसलन 70 साल नमाज पढ़ के आएगा, 70 साल तहज्जुद गुजार बन के आएगा, 70 साल तिलावत कुरान लेके आएगा, फिर भी उसकी इबादत को उसके मुंह पे मार दी जाएगी और फरिश्तों को ये हुक्म देगा कि इस मर्द को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन कुछ मर्द अपनी बीवी पे ऐसे जुल्म करता है, वो सोचता शायद हमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। अरे आपने किसी के दीवार से मिट्टी भी खुरोची होगी ना ये नाखून में, उसका भी हिसाब रब की बारगाह में देना हो। आप क्या समझते हैं? और रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया से हर चीज करके आना, मैं बख्शवा दूंगा, लेकिन कभी किसी पे जुल्म करके मत आना। जो जालिम होगा ना उसको नहीं बख्शा जाएगा। और जुल्म करने में एक जुल्म ये भी है कि जिसने औरतों पे सख्ती किया, औरतों को गाली दिया, मारा, पीटा, फटकारा। अल्लाह अकबर। इतने बड़े दुश्मन थे हमारे हुजूर के अबू जहल, लेकिन उनको नहीं कहा कमीना, लेकिन जिन्होंने बीवी को मारा उनको कमीना अख्तियार दिया गया। मेरे कौम की माँ बहनें, आइए मैं अपने असल उन्वान की तरफ आना चाहती हूँ। कल ये मुबारक रात आने वाली है ना। कुछ लोग नवाफिल के पीछे भागती है ना। हर औरतों को देखिएगा ना, जहाँ नमाज बिछाएगी, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। हाँ, 1000 कॉल आते हैं हमारे लोग के पास, बाजी ये नमाज कैसे होगा, आपा ये नमाज कैसे होगा। कैसे? आपने जो जिंदगी की जो नमाज, जो फर्ज आप पे फर्ज किया गया है, जो नमाज 5 वक्त, आप तो उसको जानबूझकर कज़ा कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, और आप नफिल के पीछे भाग रहे हैं। नफिल के बारे में तो बाद में पूछा जाएगा, या पूछा जाए ना पूछा जाए इसकी कोई नहीं, लेकिन फर्ज के बारे में तो अल्लाह पूछेगा ना। बता, मैंने तुझे दुनिया में तुम पे नमाज़ें फर्ज की थी, तुमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी? क्या कहोगे? अल्लाह कहेगा हाथ दिया था, इस हाथ से क्या क्या काम करके आए, पांव अता किए थे, इस पांव से क्या क्या काम करके आए। क्या जवाब दोगे रब की बारगाह में? मेरे कौम की माँ बहने, आज वो मुबारक रात जो कल है ना, मैं पढ़े नहीं तो इस मुबारक रात में भी कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग कहिए जो बख्शे नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। ललुआ जी को एक वो जो माँ बाप का नाफरमान होगा, यानी जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होगा। और मेरे कौम की माँ बहनें सुने कान खोल के, जो औरतें शादी के बाद अपने शौहरों को उनके माँ बाप से अलग करती हैं, उनकी जन्नत से उनको दूर करती हैं, याद रखना कल अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी कदमों में भी जन्नत को सिमट के रखेगा। तू भी किसी की माँ बनेगी, जब तेरी औलाद तुझसे दूर होगी, बता तुझे कैसा लगेगा। मेरे कौम के माँ बहने, आज कल का वो नौजवान लड़का किसी की माँ बूढ़ी हो गई तो वो कहता है कि अगर दवा की बात आ जाए तो कहते तेरी भी तो माँ है, तू दवा करा दे। अगर उसके हिस्से की बात आई तो तेरी भी तो माँ है, तू लेके जा। माँ पे कोई मुसीबत आई तो माँ को बांटता है आपस में। शर्म करो मेरे कौम के नौजवानों। क्या तुमने कभी ये गौर किया कि 10 बच्चे भी माँ के सर जब रहे तो माँ ने कभी बच्चे को इलाहिदा किया, कभी बांटा नहीं। माँ 10 घर बर्तन मांज के भी अपने बच्चे को पालती रही, उसकी परवरिश करती रही। लेकिन जब बात आई बेटे को कमा के देने की
तो बेटे आपस में माँ बाप को बांटना शुरू किया। आज कोई सलमान अजहरी आ जाए या कोई पीर आ जाए या कोई मुल्ला आ जाए किसी गांव में किसी इलाके में, तो नौजवान लड़का वहां तक पहुंचता है। जाना भी चाहिए, लेकिन सुनो, तुम किसी पीर का हाथ चूम के वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो अपने माँ बाप के कदमों को चूम के कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। मेरे कौम की माँ बहनें सोचे, किसी पीर का हाथ चूमने से ज्यादा सवाब है अपने माँ बाप के कदम को चूमो, इसलिए कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी इबादत है। मेरे नबी की मुकद्दस शहजादियां पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुल वल करम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको बता दूं कि इल्म इंसान के लिए बेपनाह जरूरी है। इल्म की बुनियाद पे लोग माने और पहचाने जाते हैं। इल्म वो शय है जिसने हजरत सुलेमान को बादशाह बना दिया। इल्म वो शय है जिसने हजरत यूसुफ को मिस्र की जेल से निकालकर मिस्र के तख्तो ताज पर बैठा दिया। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर जिसे दुनिया की बात महफिल रसूल में करनी हो ना, आप यहाँ से बाहर जाके कर सकती हैं। महफिल रसूल में बैठकर आप दुनिया की बात ना करें। और जो औरतें आधे सर दुपट्टा ओढ़ के बैठी है, वो अपने बालों को सही तरीके से ढक ले, क्योंकि जहां औरतों के सर के बाल दिखते हो वहां अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि आज की वो मुबारक रात, अल्लाह अकबर, कल जो रात आने वाली है उसी रात में ये तय किया जाएगा हम सब ने एक साल के अंदर जितने गुनाह किए, जितने जराइम किए, जितने पाप किए, जितने चुगली किए, जितने गीबत की, जितने झूठ बोले, जितने वबा फैलाए, सब रब की बारगाह में वो नामा आमाल का रजिस्टर फरिश्ते पेश करेंगे और कहेंगे, मौला तेरे फला बंदे ने ये किया, तेरे फला बंदे ने ये किया, तेरे फला बंदे ने ये किया। आप सोचे, आज मेरे कौम की औरतें, नौजवान लड़कियां आज पूरी पूरी रात गैर महरम से बात करती नजर आती है। आज मोबाइल के जरिए न जाने क्या क्या गुनाह करती है। अल्लाह अकबर। और वो माँ बाप की गैरत मर चुकी, जिन्होंने अपने बच्चे को बेहयाई से नहीं रोका। वो माँ की गैरत मर चुकी, जिन्होंने अपनी बेटियों को मोबाइल पकड़ा दिया। ये एक बार उससे मुतालबा नहीं की कि हाँ तू कहाँ रात भर बिजी रहती है, किससे बात करती है। माँ ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, बाप ने कभी पूछने की जरूरत नहीं की। याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों को बेहयाई से न रोक सका, जो भाई अपनी बहनों को बेगैरती से न रोक सका, जो बाप अपनी बेटी को बेशर्मगी से नहीं रोक सका, फिर मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हें हक क्या है माँ बनने का? फिर तुझे हक क्या है बाप बनने का? फिर तुझे हक क्या है भाई बनने का? जो तू आज अपने बच्चियों को बेहयाई से नहीं रोक रहा, तो अपनी बच्ची को बेशर्मगी से नहीं रोक रहा, तो अपनी बच्ची को बेहयाई से नहीं रोक रहा, बाजार की जीनत बनने से नहीं रोक सका। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो जब एक औरत जहन्नम में जाएगी तो वो 4 मर्दों को लेकर जाएगी। जब एक औरत जाएगी ना तो वो 4 मर्दों को लेकर जाएगी, लेकिन जब कोई मर्द जाएगा तो वो तन्हा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे कौम की माँ बहने, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कभी औरतों की महफिल देखिए कहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं सजाई जाती है। मर्दों की महफिल तो आपने बारहा देखा होगा, हमेशा सुनती होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का इरशाद रब्बानी कि अगर तेरे पास 2 औलाद है ना, 2 औलाद, जिसमें अगर एक बेटा हो और एक बेटी हो, तो उसमें से ज्यादा अहम किसको है पढ़ाना? ज्यादा अफजल किसको है पढ़ाना? बेटियों को। किसको? बोले ना भाई, किसको? बेटियों को। इसलिए कि मर्द ने पढ़ा तो फर्द ने पढ़ा, अगर किसी औरत ने पढ़ा तो पूरे माशरे ने पढ़ा। किसी औरत ने पढ़ा तो पूरे माशरे ने पढ़ा। जिस घर की औरत से बड़े इल्म हो जाए, जिस घर की औरत पढ़ी लिखी हो जाए, फिर वो मुआशरे का मिजाज बदल जाता है, उस घर का मियार बदल जाता है। अल्लाह अकबर। आप देखेंगे कल कयामत के दिन कुछ माँ बाप के चेहरे चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमकेंगे। अभी आपने पता है, इनके वालिदे किराम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाम से वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन मौलाना सलाहुद्दीन नूरी साहब ने अपनी बच्चियों को अगर चाहते तो किसी कॉलेज में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने
इस्लाम की मोहब्बत इनके दिल में डाली, है ना हुजूर, और पंजतन पाक से मोहब्बत करने की सच्चे रास्ते पे चलाने की कोशिश की। और अपने बच्चों को आज कारिया की शक्ल में देख रहे, सोचे कितने खुशनसीब है वो माँ बाप। आपने भी देखा होगा, देखिए गुरूर और घमंड की हैसियत से हट के बोल रहे हैं। आज अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल मेरे माँ बाप का है, या किसी भी आलिमा हो तो उसके माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है, जो अपने बच्चों को कम खा के, कम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार के अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया है। आप सोचे, जब कोई आलिम दीन कहीं बैठता ना तो उनको लोग ऊंचे मकाम पे बैठाते, अच्छी सोबत में रहता ना, अच्छे खाने खिलाते, सोचते कि आलिम है कैसे उसको नीचे बैठा, यही सोचते है ना। तो सोचिए, जब आपकी बच्ची भी आलिमा होगी, आप नहीं पढ़ सके, कम से कम अपनी औलाद को तो पढ़ाए यार, ताकि आपके लिए दुनिया से लेके हश्र तक, कब्र तक, और कब्र से लेके हश्र तक का सिला बन जाए। आपको पता है आज मुस्लिम कौम के अंदर कितनी बेटियां गैर मुर्तद हो रही है। आज हिंदू धर्म के साथ हमारे कौम, मुसलमान कौम की बेटियां भाग रही है। क्यों? इसके पीछे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है। अल्लाहु अकबर। आप सोचे, आज हम अपने बच्चियों के हाथ में कुरान के बजाय मोबाइल पकड़ा दिया। आज अपनी बच्चियों के दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत नहीं डाली। हमने उनको नहीं बताया कि हमारा मजहब कितना खूबसूरत है। आज लोग शादी और ब्याह के नाम पे 10-10 हजार, 20-20 हजार के कपड़े पहनती हैं, खरीदती है, खरीद कर अपने बच्चियों को देती है, दीजिए, अल्लाह ने माल दिया, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सद अफसोस, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि माँ बाप 20-20 हजार के कपड़े तो अपने बच्चे को पहनाने की ताकत रखती हैं, लेकिन उस कपड़े में आस्तीन लगाने की ताकत नहीं रही, उस कपड़े में आस्तीन लगाने की औकात नहीं रही। ऐसे दुपट्टे ओढ़ कर मुफलर की शक्ल में बाहर निकलती है। अल्लाह अकबर के ना देखने वाले भी, अजनबी गैर महरम हमारी तरफ देखे। अल्लाह अकबर। क्या आज तुम अल्लाह के गजब को चैलेंज कर रही हो? क्या तुम्हारा जिस्म इतना ताकतवर है कि तुम रब के गजब को दावत दे रही हो? तुम रब के अजाब को झेल सकती हो? मेरे कौम की माँ बहने, आज एक हाथ का सांप हमारे घर में आ जाए ना, तो हम उसकी दहशत से दोबारा घर में जाने के लिए तैयार नहीं होते नहीं होते। सोचे वो अंधेरी कब्र जहां की तारीकी रात, यानी दिन की तारीकी रात से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाहु अकबर। उस कब्र के अंदर जब तुम्हारी कब्र में अजदहा मुसल्लत किए जाएंगे, तुम कहां भाग कर जाओगी? वो 4 कोठली, वो तंग दस्ती वाली जगह जिसको कब्र करार दिया गया, जहां नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है, उस कब्र से भागकर कहां जाओगे? इसलिए अगर दुनिया में रब की मर्जी की जिंदगी गुजारोगे ना, तो फिर जन्नत के अंदर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारोगे। मेरे कौम की माँ बहने, तो मैं बता दूं कि आज जो बेटियां गैर मुर्तद हो रही है, इसके पीछे माँ बाप का हाथ है। अगर मेरे कौम की बेटियों के पास इल्म दीन होता ना, अगर मेरे कौम की बच्चियों के पास इल्म की रोशनी होती, खुदा की कसम वो बड़े से बड़ा नुकसान तो कर सकती थी, लेकिन कभी अपने आबरू का, ईमान का सौदा नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा, जिस लड़की के अंदर खौफे खुदा है, जिस लड़की के अंदर शर्म और हया बाकी है, वो गैर महरम तो दूर के बाद मुस्लिम कौम के भी लड़के से दूर भागती है। मेरे कौम की माँ बहनें, आप सोचे कि आज हम किस गुनाह में मुलव्विस हैं, दिन रात गुनाह करते हैं। आप सोचे ना, हम इतने गुनाह करते, इतने गुनाह करते, इतने गुनाह करते, सुबह से लेकर शाम तक। अगर एक बीवी 12 अगर लगातार ना 1 माह सिर्फ अपने शौहर के हक में गुनाह करे, शौहर की नजरों में, तो वो शौहर बीवियों से मुंह फेर लेगा ना, बोलिए ना भाई, फेर लेगा ना। लेकिन सोचिए, कुर्बान जाए रब्बे कदीर पे कि जिन्होंने, अल्लाह अकबर, रब्बे कदीर ने हमसे कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से, कि सुबह से लेकर शाम तक हम गुनाह करते हैं, फिर भी वो अपनी शान के मुताबिक कहता, कोई है जो अपने गुनाहों की तौबा कर ले, मैं बख्शने वाला कादिर क़य्यूम। और फिर वही हमारे दरवाजे पे, हमारे घर में रिस्क लेकर भेजता है, फरिश्तों के हाथ हमें रिस्क देता है। सोचिए, लेकिन आज हम किसी की नजरों में गुनाह करें ना, तो लोग चंद दिन के बाद हमसे मुंह फेर लेंगे, हमसे बात तक करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन कुर्बान जाओ रब्बे कदीर पे कि वो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है।
फिर भी आज हम रब से गाफिल, इतने दूर रब से हो गए कि सबकी याद में आंसू बहाने वाले कभी रब के लिए भी रो लिया करो, रब की याद में भी आंसू बहा लिया करो। अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो कि जिसने जितनी गुनाह हमने पीछे किए मौला, जो जाने में किए, जो अनजाने में गुनाह हुई हमसे मौला, जो रात के अंधेरे में किए, दिन के उजाले में किए मौला, मैं जानती हूँ कि तू कादिर व कय्यूम है मौला। तेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि कोई तेरा बंदा या बंदी अगर सच्ची तौबा करे तो तू उसे बख्श न दे मौला। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं मौला इस यकीन के साथ मैं तेरी बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ कि तू नामुमकिन को मुमकिन बनाने पे कादिर है मौला। तू बड़े बड़े पापी को बख्शने वाला है। या अल्लाह तू मेरी तौबा को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब की बारगाह में रोया करो। ये जवानी, ये जिंदगी, ये सब रब की अमानत है। ये जान, ये जिस्म सब रब की अमानत है। कब हमसे वापस ले लिया जाए कोई गारंटी नहीं। हम नहीं जानते कि मौत कब आएगी। इतने लोग यहाँ मौजूद है, किसी को पता है कि किसके नाम का कफन मार्केट में आ चुका है? किसी को खबर है कि किसके नाम का कफन अभी तक मार्केट में आ चुका है? किसी को खबर है? नहीं खबर है। लेकिन सोचे ऐसे शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं कि जैसे जन्नत की जमानत मिल चुकी हमें। मेरे कौम की मां बहने याद रखना, मैं आपको बता दूं कि माल और दौलत इंसान को, माल वो हवस का नाम है ना कि इंसान के पास जितना आता रहे ना उसकी भूख कभी नहीं मिटती। कब्र की मिट्टी के अलावा इंसान के पेट को कुछ नहीं भर सकता। अल्लाह अकबर। मेरे कौम की मां बहने, मैं आपको बता दूं कि आज लोग तिजोरी में यानी अपने घर के अंदर सोने और जेवरात को, चांदी को छुपा के रखते हैं ना। और कुछ मौलवी भी ये कहते हैं कि वो पहले का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। दौर कुछ नहीं है, लोगों की फितरत बदल गई, लोगों के नजरिए बदल गए। आप सोचे जो कीमती, जो ब्रांडेड चीज होती है ना वो पर्दे के अंदर होती है। गौर करें, जो कीमती चीज होती है ना वो पर्दे के अंदर होती है। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी किताबें आई, मुस्लिम शरीफ आए, दाऊद शरीफ आए, अबू जलालैन आए, तिरमिजी आए, बुखारी शरीफ आए। जितनी भी किताबें दुनिया में आई किसी के ऊपर कोई गिलाफ नहीं है, कोई जुज़दान नहीं है। लेकिन कुरान पाक वो अजीम मुकद्दस किताब है ना जिनके ऊपर रब्बे कदीर ने जुज़दान लगा के बता दिया कि कुरान पाक तमाम किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब है ना। अगर चाहते तो लोग हर कब्रिस्तान के ऊपर चादर उड़ाते हैं ना, चादर चढ़ाते हैं, लेकिन सब कब्रिस्तान पे आप चादर देखिए नहीं। जो कब्रिस्तान पे आप चादर देखो वो औलिया अल्लाह की कब्र पे है ना। गौसे पाक के मजार पे चले जाइए आपको वहां चादर मिलेंगे, गरीब नवाज के मजार पे जाइए आपको वहां चादर मिलेंगे, बख्तियार काके के मजार पे जाइए आपको वहां चादर मिलेंगे। क्योंकि जो अल्लाह वाले हैं उनकी कब्र पे चादर नजर आएगी। इसलिए जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह का है, जो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को मुंतखब कर दिया, उसके यानी कब्र के ऊपर आपको चादर मिलेगी। इसी तरह औरतों को भी अल्लाह ने बड़ी कीमतदार बनाया है। औरतें बहुत कीमती चीज है। आप सोचे, अपने आप को इतना सस्ता मत समझे। आपको अल्लाह ने बहुत कीमती बनाया है, इसलिए कि औरत के माने ही पर्दा होता है। आप जितनी अपने सत्य औरत को छुपा के रखेंगी ना रब की बारगाह में उतनी आप मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन होंगी। मेरे कौम की माँ बहने, दुनिया के हर मसाजिद है, आप देख लीजिए, किसी मसाजिद पे आप गिलाफ नहीं पाएंगे। लेकिन आप जाइए मक्कतुल मुकर्रमा में, वहां आपको यानी काली कमली गिलाफ मिलेंगे। क्यों कि मस्जिदे हरम जो है उसका मर्तबा सबसे अफजल तरीन है। मेरे कौम की माँ बहने, लेकिन आज हमारे कौम की औरतें सोचे 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया खर्च करके लोग काबे की जियारत को जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरा रब फरमाता है कि मैंने उन यानी कि काबे से भी ज्यादा किसी को बुलंद वाला किया तो वो एक औरत की इज्जत को किया है कि औरत अपनी इज्जत को संभाल कर रखे। आपको पता है जब एक औरत अपने घर के अंदर होती है तो वो महफूज होती है।
लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर जाती है, बगैर माँ बाप की इजाजत के, हाँ, जिन बेटियों पे कोई ये नहीं है, आजकल की लड़कियां कॉलेज के बहाने ना जाने क्या 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 करके आती है और माँ बाप को जरा बराबर खबर तक नहीं होती। जब सब चीज लुट जाता है ना तो माँ बाप सद अफसोस हाथ मलते हैं, हाय मेरी जिंदगी का वो चिराग गुल हो गया, मेरे घर बर्बाद हो गए, मेरी बच्चियां लुट गई, बर्बाद हो गई, आप कहाँ थे? अल्लाह अकबर मेरे कौम की माँ बहने। इसलिए जब माँ आबिदा जाहिदा फारिसा होती है ना तो फिर बेटी भी सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलती नजर आती है। अगर माँ सैयदा फातिमा ज़हरा के जैसी होती है तो फिर बेटी सैयदा ज़ैनब की शक्ल में नजर आती है। मेरे कौम की माँ बहने, आप सोचे आज हम इस शान के साथ, पहले सोचे ना लोग जिना भी करते थे ना तो दूर दराज जाकर छुप छुपा कर गुनाह करते थे। आज तो सीरियलों के अंदर वही भाई बैठा है, वही माए बैठी है, वहाँ वही बाप बैठा है और वो जिना के मनाजिर देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, बाप की गैरत मर चुकी, भाई की गैरत मर चुकी, बहने की गैरत मर चुकी और सब के सब वहाँ बैठ के जिना के मनाजिर देखते हैं। क्या इसके बारे में रब्बे कदीर तुमसे नहीं पूछेगा? अरे अल्लाह ने तुझे माँ बनाया तो यूं ही नहीं बना दिया, अल्लाह ने तेरे कदमों में जन्नत को सिमट के यूं ही नहीं रख दिया। मेरे कौम की माँ बहने, आप सोचे, मैं आपको बता दूं कि इसलिए आप पे जो चीज फर्ज किया गया है, जैसे कि माह रमजान मुबारक का रोजा हम पे फर्ज है ना, जान बचाना फर्ज है ना, इसी तरह 5 वक्त की नमाजें भी हम पे फर्ज है। काश मेरे कौम की औरतें समझती कि ये जो अजानें हमको 5 वक्त सुनने को मिल रही है ना, ये जो नमाजें हम तक पहुंची है, ये जो कुरान मजीद हम तक आए ना, वो किस तरह बहुत कुर्बानी किए हैं करबला वालों ने, तब जाके कहीं हम तक ये नमाजें मिली है, तब जाके कहीं हम तक ये अजानें मिली है, तब जाके कहीं हम तक हमारा दीन पहुंचा है। अल्लाह अकबर, आप सोचे कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब कयामतन करीब होगा ना तो मुल्क में जालिम बादशाह होगा। आप सोचे ना, आज घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, कारोबार मेरा है, सब चीज मेरा है, फिर भी ऐसा जालिम बादशाह बरपा है कि 1000 प्रूफ हमसे मांगा जा रहा ना, या क्या हम पे ये अजाब इलाही नहीं है? अगर आज भी मुसलमान कौम की औरतें और मर्द सच्ची तौबा रब की बारगाह में कर लेना, यकीन के साथ कहते हैं कि जब सब रब की बारगाह में तौबा कर लेंगी और खौफे खुदा से अपने दिल को अल्लाह अकबर याद में, खौफे रब की याद में अपने दिल को बहला देंगी, तो आप यकीन रखें मेरा रब वो 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाला यकीनन अपने बंदों से बेहिसाब मोहब्बत करेगा और जालिम बादशाह का खात्मा कर देगा। लेकिन आज मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। हाँ, हमारे पड़ोसियों में अगर कोई ऊंचे मकाम पे जा रहा है, अगर किसी के कारोबार अच्छे धंधे चल रहे हैं तो लोग पड़ोसी से जल रहे हैं। ये हमारे कौम की हालत है। मेरे कौम की माँ बहनें, आइए मैं आपको बता दूं कि ये जो मुबारक रात कल है, इस रात में सबसे बेहतर आपके लिए है